हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का 4th क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और इसके अलावा आज से पहले का जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 800 रुपीज़ में 2 आर्टिकल बेचकर एक व्यक्ति 5 आर्टिकल का सीपी के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, प्रॉफिट उसको 2 बेचता है तो 5 का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक आर्टिकल का हम लोग सीपी मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, सीपी क्या है, 1 रुपया है ना। जब एक का सीपी 1 रुपया हो जाएगा तो उसी हिसाब से हम लोग का 2 का सीपी कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटा सीपी होता है। ठीक, प्रॉफिट हमारा कितना का है, 5 का है। 5 का प्रॉफिट है, कितना में है, 2 बेचता है ना, यानी कि 2 का सीपी के ऊपर 5 का प्रॉफिट है। इंटू में हम लोग को 100 करना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से कटेगा 50 टाइम्स में, यानी कि हमारा 250% क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये कहिएगा कि इसमें 800 का कोई रोल है, तो नहीं, बिल्कुल भी इसमें 800 का कोई रोल नहीं है। ये यहीं से हो जाएगा कि 2 लाख बेचता है और 5 का लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज यहीं से निकल जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 25 आर्टिकल बेचने के बाद एक दुकानदार 5 आर्टिकल की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, अगर उसने कुल 800 लेख खरीदे हैं तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले तो सेम प्रोसेस वही, एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 1 रुपये मान लेते हैं। एक आर्टिकल का सीपी हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, जब 1 रुपये मान लिए तो यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, तो कितना निकलेगा, प्रॉफिट हमारा कितना है, 5 का है, बटा में सीपी हमारा कितना है, 25 लैक्स बेचता है ना, यानी कि 25 का सीपी है। ठीक है, इंटू में 100 कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जब 20% का प्रॉफिट हुआ तो हमसे पूछ रहा है कि 800 लेख खरीदा था वो 800 आर्टिकल, तो उसे कितना में बेचा होगा, यानी कि 800 का जब खरीदा वो आर्टिकल तो 20% प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 120% में वो सारा को बेच दिया। तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 960 रुपीज़ में वो बेच दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कैसे कैसे किए। सबसे पहले एक आर्टिकल का सीपी मान लीजिए 1 रुपये है। ठीक, तो उसी हिसाब से 5 का सीपी तो 5 हो जाएगा और 25 का भी 25 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि उसको लाभ कितना का होता है, 5 के सीपी के बराबर होता है, तो लाभ को ऊपर में रख देते हैं, बट डिवाइड में सीपी कर देते हैं, यानी कि सीपी 25 है तो सीपी को नीचे कर देते हैं, इंटू में 100 करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। यहाँ से काट के 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। 800 ले खरीदा तो उसका भी तो सीपी 800 ही हो जाएगा। जब एक का सीपी 1 रुपया है तो 800 का 800 हो जाएगा, तो 800 का 120% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 960। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, यानी कि वो एसपी पे अपना प्रॉफिट परसेंटेज का गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, उसके अनुसार उसका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20% है। तो वास्तविक लाभ क्या होगा, वास्तविक लाभ हमेशा हम लोग का किस पे होता है, सीपी पे होता है, एसपी पे नहीं होता है। ठीक है, कोई भी हम लोग जो सामान को खरीदते हैं तो जिस सामान से जिस रेट से हम लोग खरीदते हैं उस रेट से हम लोग को कितना प्रॉफिट होता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, न कि सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट होता है वो। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को बोला है एसपी पे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है 20% ऑन एसपी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% यानी कि 20/100 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, और ये हमारा क्या है एसपी पे है ना, इसलिए हमारा एसपी हो गया। ठीक, तो यहाँ से सीपी क्या निकल जाएगा, सीपी निकलेगा क्या, एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, जब 4 हमारा सीपी हो गया तो ये बोल रहा है कि वास्तविक लाभ का गणना ज्ञात करना है, यानी कि सीपी पे हम लोग को कितना प्रॉफिट होगा वो बताइए। ठीक है, तो सीपी पे हम लोग का क्या प्रॉफिट होगा, सीपी हमारा 4 है, अब प्रॉफिट हमारा कितना का है 1 का, तो 4 में 1 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए 4 से काटेंगे तो 25 टाइम्स में, यानी कि 25% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। समझ में तो आ ही गया होगा क्या किए थे, पहले वो क्या था एसपी में प्रॉफिट था 20% का, वहाँ से हम लोग 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लिए, ऊपर वाले ये प्रॉफिट हो गया और नीचे एसपी हो गया क्योंकि वो एसपी पे था। यहाँ से सीपी निकाल लिए, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से सीपी यहाँ से 4 निकल गया। अब इसी सीपी पे अगर करना है लाभ का तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा 1 का था, डिवाइड में सीपी इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की गणना करता है, इसमें भी क्या बोल रहा है वो एसपी पे ही करता है, लेकिन ये क्या है नुकसान है, यानी कि लॉस है। ठीक है, उसके अनुसार उसका नुकसान कितना है 37.5% है, तो उसका वास्तविक नुकसान जो है वो क्या है वो बताइए प्रतिशत पे। मतलब ये बोल रहा है कि उसका सीपी पे जो लॉस है परसेंटेज का उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे एसपी पे कितना परसेंटेज का लॉस है वो। ठीक, तो लॉस जो है वो कितना है 37.5% ऑन एसपी। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे 37.5 बटा में 100, और ये जो पॉइंट्स था उस पॉइंट्स को हटा के हम लोग यहाँ पे एक और 0 दे देते हैं। ठीक, अभी इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 से काटेंगे तो 40 टाइम में कटेगा, और ये 25 से काटेंगे तो हमारा 15 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, यानी कि 3/8 हमारा आ जाएगा ये फ्रैक्शन वैल्यू, जो कि 37.5% का वैल्यू है। इसमें हम लोग का लॉस परसेंटेज है ना, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, और एसपी पे है इसलिए 8 हमारा एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी क्या निकलेगा, जब लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं एसपी प्लस लॉस कर देते हैं, तब हमारा सीपी होता है, यानी कि 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। अब वास्तविक नुकसान यानी कि जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज है उसके बारे में पूछ रहा है, तो एक्चुअल लॉस कितना होगा सीपी पे होगा, यानी कि 11 पे होगा, कितना का लॉस है 3 का है तो 3 लॉस हो जाएगा ऊपर में, इंटू में लॉस परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटने वाला तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 300/11% का क्या हो जाएगा नुकसान प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको एसपी पे क्या बोल रहा है 20% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं उसको कितना लॉस होता है एसपी पे 20% का। ठीक, यानी कि लॉस जो होता है 20% होता है ऑन एसपी पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, जिसमें 1 हमारा क्या हो जाएगा लॉस क्योंकि लॉस परसेंटेज है, और 5 जो हो जाएगा वो एसपी क्योंकि वो एसपी पे है। ठीक है, यहाँ से सीपी क्या निकल जाएगा 5 + 1 6 निकल जाएगा,
ये तो पता ही होगा कैसे एसपी और सीपी यहाँ से निकालते हैं। जब लॉस होता है तो वो एसपी प्लस लॉस होता है तब जाके सीपी होता है, और अगर वो प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस में प्रॉफिट होता है तब जाके वो सीपी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लीजिए क्या होगा। 800 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है, यानी कि जो एसपी का वैल्यू है वो 800 है, यानी कि वो 5 का वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि एक्चुअल में वो 800 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का सीपी निकालना होगा, यानी कि 6 का वैल्यू निकालना होगा। क्या होगा, जब 6 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 160 टाइम में कटेगा, यानी कि 960 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी आ जाएगा, एक्चुअल सीपी आएगा। जो 800 में बेचने पर 20% का हानि होता था, तो अब एक्चुअल सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 960। ठीक है, जिसका एसपी 800 है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 960 का 125% कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 0, यानी कि हमारा 1200 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। मतलब ये हुआ कि अगर 1200 में वो उस वस्तु की बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए वो बताइए। ठीक, ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप से हो गया, यानी कि एसपी पर क्या बोल रहा है, वो 15% की हानि होती है, लॉस होता है कितना, 15% का ऑन एसपी। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 15/100, यानी कि 3/20, जिसमें कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और 20 हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीपी क्या निकल जाएगा, सीपी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20, और प्लस में जो लॉस हुआ है वो, यानी कि 23 हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 640 रुपये में बेचकर, यानी कि ये एसपी की बात कर रहा है, ये 640 एसपी है, यानी कि 20 का वैल्यू है। जब 20 का वैल्यू हमारा क्या है, 640, तो यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं जो कि 23 है, यानी कि 23 का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये काटेंगे तो 0 से 0, ये 2 से काटेंगे 32 टाइम्स में, यानी कि 32 × 23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल सीपी। ठीक है, 23 × 32, ये हो जाएगा क्या, एक्चुअल में जो सीपी है वो होगा। ठीक है, और इस सीपी पे हम लोग को क्या करना है, 15% का लाभ कमाना है, यानी कि 23 × 32 का 15%, यानी कि 115% का वैल्यू निकालना है। क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, और 4 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, और कुछ कटने वाला नहीं है, यानी कि 23 × 23 × 8 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, यानी कि 8 इंटू में 529 डिवाइड में 5 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 846.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा कैसे कैसे किए थे। लास्ट क्वेश्चन भी जिस टाइप से था उसी टाइप से ये भी था, कि जो लॉस परसेंटेज था एसपी पे, वहाँ से लॉस एसपी एंड सीपी निकाल लिए। अब यहाँ से जो बोला था कि 640 रुपये में बेचकर, यानी 640 हमारा एसपी का वैल्यू था, तो एसपी यहाँ से 20 है, उसी का वैल्यू 640 दिया हुआ था, यहाँ से 23, यानी कि सीपी का वैल्यू निकाल लिए।
जब सी का वैल्यू निकाल लिए तो सी पी का 15% प्रॉफिट यानी कि सी पी का 150% का वैल्यू निकाल दी। हमारा आंसर आ गया 846.4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नीरज और दीपक दो दोस्त हैं। ठीक है, नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। मतलब नीरज के बारे में बोल रहा है कि वो एसपी पे वो प्रॉफिट परसेंट का गणना करता है। ठीक है, और जबकि बोल रहा है दीपक के बारे में क्या बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है यानी कि सीपी पे करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं, नीरज भी बोल रहा है कि हमें 20% मिला और दीपक भी बोला कि 20%, लेकिन एक एसपी पे और दूसरा सीपी पे करता है। ठीक है, और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर कितना है? 100 रुपीज़ का अंतर है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान भी है। विक्रय मूल्य भी जो हम लोग का दोनों का जो एसपी है वो इक्वल है, तो उनका विक्रय मूल्य याद कीजिए कि क्या है उनका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि लाभ का गणना कितना पे करता है? 20% पे करता है। तो सबसे पहले नीरज का देख लेते हैं। नीरज क्या करता है? वो 20% गणना करता है यानी कि 20/100। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 करता है। लेकिन नीरज के बारे में क्या बोल रहा है कि एसपी पे करता है यानी कि ये 5 जो है वो एसपी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सीपी क्या निकल जाएगा? सीपी हमारा निकल जाएगा 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दीपक के बारे में बात कर रहा है। दीपक क्या कर रहा है? ये भी 20% का प्रॉफिट कर रहा है यानी कि 1/5, लेकिन ये सीपी पे करता है यानी कि ये प्रॉफिट हो जाएगा 1 एंड 5 हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, यहाँ से एसपी क्या निकल जाएगा? एसपी निकलेगा सीपी और प्लस में जो प्रॉफिट 1 का हुआ वो यानी कि 5 + 1 6 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका पहले चार्ट बना लेते हैं। क्या होता है? नीरज एंड दीपक का जो है सीपी एसपी का चार्ट बनाते क्या होगा? नीरज का हमारा सीपी कितना है? 4 है। ठीक है, और एसपी कितना हमारा? 5 है। दीपक के बारे में क्या बोल रहा है? सीपी, दीपक का सीपी हमारा 5 है और दीपक का एसपी हमारा 6 आ गया है। ठीक, जो यहाँ से कैलकुलेशन करके लाया ना, ये कैलकुलेशन वहीं से लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा कि उनका जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य के बारे में क्या बात कर रहा है कि वो इक्वल है, समान है। लेकिन यहाँ पे एसपी के बारे में देखिएगा तो इक्वल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 से करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 5 × 30। ठीक, जब ये लोग दोनों में किए तो इन लोग में भी करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है, यानी कि यहाँ पे 6 है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, जब ये दोनों को कर दिए तो यहाँ एसपी तो इक्वल हो गया, तो हम लोग का क्या प्रॉफिट हुआ ये देख लीजिए पहले। प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट के बारे में देखिए क्या होगा। एसपी हमारा कितना है? 30 है और सीपी हमारा 24 है, यानी कि 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट हो गया जो कि नीरज का है। अब दीपक का देखेंगे क्या होगा। एसपी हमारा 30 है और सीपी हमारा कितना है? 25 है। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का हुआ। ठीक है, यानी कि जब ये लोग एक सीपी पे और एक एसपी पे करता है दावा तो इन लोग का प्रॉफिट अलग अलग आता है। एक का 6 आता है और एक का 5 आता है जो कि रेशियो में होता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है? लाभ के बीच का अंतर 100 दिया हुआ है ना, यानी कि एक्चुअल में वो 100 का अंतर आता है। यानी कि 1 यूनिट जो है यहाँ पे, जो 6 और 5 में 1 का जो अंतर होता है, उसी 1 का वैल्यू क्या बोल रहा है? 100 रुपीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है किसके बारे में? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी ज्ञात करना है। एसपी हमारा कितना है? 30 है ना, दोनों में देखिए इक्वल है एसपी जो कि 30 है, तो 30 का वैल्यू पूछ रहा है। निकाल दिए 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 × 100 यानी कि 3000 हमारा एसपी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। समझ में तो आ ही गया हो क्या किए थे। सबसे पहले क्या बोला था? 20% दोनों कराता है, लाभ कमाता है, लेकिन एक है सीपी पे और दूसरा एसपी पे। वहाँ से निकाल दिए, तो वहाँ से निकालें तो प्रॉफिट एसपी एंड सीपी निकल गया।
यहाँ से भी CP SP निकल गया, दोनों को रेशियो में कर दिए। SP को इक्वल करना था इसीलिए 5 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिए एक दूसरे में। उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट निकाल दिए। जो प्रॉफिट है उसका वैल्यू वहाँ 100 दिया हुआ था, यानी कि ये जो दोनों का डिफरेंस कितना था 1 का, उसका वैल्यू 100 है, तो 30 का वैल्यू निकाल दिए जो हमारा SP था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से होने वाले नुकसान के बराबर है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई CP है, जिसका CP अगर है जो भी हो, अगर उसको 13,400 में बेचता है तो जो भी लाभ होता है वो 11,600 रुपये में जो बेचने से जो हानि होता है उसके बराबर है। मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है अगर रेशियो में देखा जाए तो। ठीक है, बराबर है यानी कि 1:1 में है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 2 का जो वैल्यू है वो कितना है 11,600 प्लस में 13,400, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 410 1 5 और 1 1 2, यानी कि 25,000 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2 का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से काटेंगे तो 12,500 हमारा क्या हो जाएगा CP का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब ये CP का वैल्यू आ गया तो पूछ क्या रहा है हमसे कि 14,750 में बेचा जाता तो क्या लाभ होगा, यानी कि ये SP का वैल्यू है तो SP में से CP घटा देंगे, वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या होता है, 14,750 में से हम लोग हटा देते हैं 12,500, तो हमारा क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है ये 5 0 2 और 2, यानी कि 2250 हमारा प्रॉफिट हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में तो आ ही गया होगा क्या क्या किए थे यहाँ पे। 13,400 में जो बेचता है तो जितना का प्रॉफिट होता है वही 11,600 में बेचने से हानि से होता है। दोनों इक्वली होता है, इसका मतलब कि 1:1 का है इन लोग का वैल्यू। जब 1:1 है यानी कि 1 1 2, जब रेशियो में 2 है तो एक्चुअल में कितना का वैल्यू है वो दोनों को ऐड करने पर, यानी कि 11,600 और प्लस में 13,400, तो 2 का वैल्यू इतना तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12,500। ये हमारा CP हो गया। अब क्या करेंगे SP में से CPU घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 2250। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। ठीक है, इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।